हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, कल से हमारा एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम में हमें क्या गलती नहीं करनी है उसके बारे में बताने वाला हूँ। 6 से एग्ज़ाम शुरू है। मेरा एग्ज़ाम 6 को नहीं है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा जो दोस्त है मेरे टेलीग्राम पे, उनका भी एग्ज़ाम 6 को ही है। तो मैं उनसे पूछ के बता भी दूंगा आप लोग को। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना कि रिव्यू कैसा है एग्ज़ाम का, कैसा हार्ड या इजी आ रहा है, किस टाइप का आ रहा है। मॉडरेट आएगा मेरे अकॉर्डिंग, शायद ऐसा आना चाहिए। ज़्यादा हार्ड भी नहीं आएगा, ज़्यादा इजी भी नहीं आएगा। और कट ऑफ एकदम सेम रहेगी जैसे पहले से रहते थे, थोड़ा कम कम ऐसा कुछ रहना भी चाहिए। इतनी ज़्यादा चल जाते हैं फिर एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होती है, फिर उस हिसाब से मार्क्स आते हैं ना, क्योंकि फिर हमारे लास्ट में छट जाते हैं तो वो बहुत अच्छा नहीं लगता है सभी को। तो इसलिए हमारा एग्ज़ाम थोड़ा टफ होना चाहिए। और 6 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा। तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है लोग। तो आपको एग्ज़ाम में क्या गलती नहीं करनी है उसके बारे में बात करने वाला हूँ। आपको गए सबसे पहले जो गलती नहीं करनी है, आप एग्ज़ाम दोगे तो सबसे पहले क्या करो, एग्ज़ाम में आप थोड़ा मन को शांत रखना और वहाँ पे थोड़ा भगवान का नाम ले लेना बढ़िया से अपना, फिर एग्ज़ाम शुरू करना, क्योंकि हमारा लाइफ चेंजिंग वाला एग्ज़ाम होता है थोड़ा। तो शांति तो ज़रूरी है ही, थोड़ा सा शांत रहना भी ज़रूरी होता है उस टाइम पे। और ज़्यादा हड़बड़ाना नहीं है कि क्या होगा। कुछ लोग बोल रहे थे कंप्यूटर के स्क्रीन के आगे हमें कैसा लगेगा, कैसा अजीब सा फील होगा। तो इतना ज़्यादा नहीं सोचना है, नॉर्मल होगा। आप लोग ने थोड़ा बहुत अगर कंप्यूटर के सामने कुछ वर्क किया है तो आपको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। माउस आता है, नॉर्मली हैंडल हो जाता है, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग पूछ रहे थे, क्योंकि न्यू इंटरफेस आया ना एसएससी का, तो इसलिए पूछ रहे थे। और गाइज, जब आप एग्ज़ाम दोगे, फिर एग्ज़ाम शुरू होगा ना, फिर उसके बाद आपको जो एक तो ऑप्शन टिक गलत नहीं करना है। आप चाहे थोड़ा लेट कर लो, क्योंकि आप जब एग्ज़ाम दोगे आपको जल्दी जल्दी करने की हर चीज़ रहेगी कि एग्ज़ाम जल्दी हो जाए, मेरा थोड़ा कंप्लीट हो जाए पहले। तो आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, आपके ऑप्शन गलत नहीं होने चाहिए, आपको अच्छे से टिक करना है। क्योंकि आप फिर ऑप्शन गलत करोगे, लास्ट में फिर मार्क्स कटते हैं ना, नेगेटिव और लगती है। तो ये नहीं करना है, आपको ऑप्शन अच्छे से देख के करना है। मेरी पिछली बार यही गलती हुई थी, मैंने ऑप्शन ही ऐसे, ऑप्शन लिख कुछ और रहा हूँ नीचे, आंसर कुछ और आया है, लिखवा टिक अलग करके आ गया हूँ। तो ये नहीं करना है, ये बहुत ज्यादा लोग करते भी हैं इसे। कुछ कुछ क्वेश्चन में होता है, हर क्वेश्चन में नहीं होगा, और कभी गलती होगी फिर एक दो कट भी जाएंगे मार्क्स। तो इससे बच के रहना और थोड़ा क्वेश्चन को स्किप करना, थोड़ा फोकस रखना कि क्वेश्चन को स्किप करना है। ज़्यादा ऐसे नहीं सोचना है कि क्वेश्चन है, मेरा ईगो पे नहीं लेना है कि मेरे को ये क्वेश्चन बनाना ही है, बिल्कुल एकदम डन है, इसको तो मैं बना के रहूंगा, ये तो मैंने पढ़ा ही है। क्योंकि कभी कभी मैथमेटिकल ऑपरेशन हमने काफ़ी ज़्यादा पढ़ा होता है, पर उसका क्वेश्चन डिफरेंट होता है। या कोई सा और भी सिलोजिज्म का बोलेंगे, तो उसमें भी यही हाल होता है कि आप सोचते कुछ और हो कि मैं इसे बना लूंगा, और बनता ही नहीं है। आप उस टाइम के दौरान नहीं बना सकते हो, तो उस पर थोड़ा ध्यान रखना है। ये लास्ट टिप्स होंगी और बढ़िया से इन्हें फॉलो करना है। ये एग्जाम में आपको फिर रिग्रेट होता है बाद में, अगर आप एग्जाम दे दोगे ना, उसके बाद आपको रिग्रेट होगा कि मेरे को ये नहीं करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था। और आपको थोड़ा इन पे ध्यान देना है। और रीजनिंग में तो काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना है। रीजनिंग आपको करीब 40 45 30 40 में ऐसे कंप्लीट कर लेना चाहिए। एक बार ही गो थ्रो कर लेना है इतने मिनट में। तो बाकी आप बाद में आओगे ना, फिर इंग्लिश में टाइम, अगर आपकी रीजनिंग लेंदी आएगी ना तो आपका इंग्लिश इजी आएगी। ये मेरे को इतना पता है, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम ही नहीं है। तो ऐसा करता है कि वो पहले रीजनिंग को इजी दे देंगे, या फिर इंग्लिश तगड़ी कर देंगे जिसमें टाइम लगे, पैसेज बड़े बड़े दे देंगे। तो उनके पास दो तीन ऑप्शन रहते हैं। जीके में तो जो आता है वो आता ही है, नहीं आता नहीं आता। तो उसमें ज़्यादा हम कर नहीं सकते, लेकिन इंग्लिश को पैसेज वैसेज बढ़ा के टफ कर सकते हैं। तो उस पर ध्यान देना है कि कौन सा, आपका इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है कि मेरा 1 घंटा अगर 50 मिनट रीजनिंग में निकल जाए ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि कभी कभी हार्ड आ जाती है। पिछली बार मेरे करीब 40 ऐसा कुछ 45 मिनट रीजनिंग ले गई थी, तो इतना एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं है। तो फिर रीजनिंग पर जो इंग्लिश थी वो जल्दी हो गई, काफ़ी ज़्यादा जल्दी। मैं जब एग्ज़ाम देता था, मॉक टेस्ट देता था, तो उसमें बहुत टाइम लगता था। मैं सोचा कि भाई ये होगा कि नहीं एग्ज़ाम में, लेकिन इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, सीधा बन गई इंग्लिश। फिर इंग्लिश को मेरे को टाइम नहीं लगा, दो दो ऑप्शन कभी कभी एलिमिनेट करने होते हैं भाई, कितना टाइम लगता है उनमें। कि ऑप्शन दो, अगर एक प्रिस्टाइन, और प्रिस्टाइन का सिनोनिम पूछा है, इमेक्युलेट है और आपका अनटच्ड है, तो इसमें टाइम नहीं लगेगा कि भाई कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट होगा, ऐसा वैसा। तो ये होता है और उसमें थोड़ा टाइम भी लगता है, सभी का लगता है, क्योंकि कंफ्यूज तो होता ही है, हर कोई होता है। तो उस पर थोड़ा ध्यान देना है। और फिर अगर आपकी रीजनिंग लेंदी आएगी, फिर इंग्लिश कम ही आएगी, इजी आएगी, इतना बोल सकता है, आप इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर पाओगे।
और फिर जीके तो आपकी मॉडरेट ही है। जीके इंग्लिश को आपको करीब 1 आवर तो इंग्लिश के लिए रखना ही है, क्योंकि पहले आप रीजनिंग करोगे, इस रीजनिंग करने के बाद हमें जीके करनी है, फिर इंग्लिश करनी है, ठीक है। आपको ये फॉलो करना है। उधर फिर आप नहीं करोगे ना, आप अगर रीजनिंग लेट करोगे, लास्ट में करोगे, फिर बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि रीजनिंग फिर दोबारा भी अटेम्प्ट करनी होती है। अगर आप एक बार अच्छे से रीजनिंग देखोगे, फिर जीके करोगे, फिर जीके में मन थोड़ा शांत होता है, इंग्लिश में भी थोड़ा शांति होता है, जिसका इंग्लिश थोड़ा अच्छी है। और फिर आप रीजनिंग में जाओगे, फिर आप रीजनिंग के वो क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। मेरा परसों एसएससी सिलेक्शन पोस्ट में जो मेरा मैथ का क्वेश्चन थे, मैंने सोचा कि भाई मैंने पूरा पेपर कर लिया था, फिर मैंने जब मैथ में गया, मैथ में काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन आए थे एमटीएस लेवल वाले में, जो 10th लेवल होता है। तो उसमें मेरे से जो हुआ, तो मैंने तो 2 क्वेश्चन ऐसे ऐसे थे जो पहले मेरे को लग रहे थे कितने हार्ड है, तो लास्ट टाइम पे जब मैंने देखा उन्हें, तो मेरा मन शांत हो गया था कि भाई पेपर का प्रेशर नहीं है कि इतना ज्यादा प्रेशर लेना है, ऐसा वैसा नहीं था। तो मैंने सीधा उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था, और वो क्वेश्चन दोनों सही हो गए थे। तो और मैंने वो सोचा था कि वो नहीं बनेंगे, मैंने उन पर मार्क फॉर रिव्यू भी नहीं लगाया था, मैंने तो ऐसे ही देखा था नॉर्मली। तो एक दो काफी ज्यादा मैंने जो ऑप्शन 2 में से एलिमिनेट किए, वो बहुत ज्यादा मेरे तो सही हुए हैं। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि आप जब एग्जाम दोगे, तो आपको जब आप 2 क्वेश्चन में थोड़ा डाउट में हो, तो उसे छोड़ना नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग मैं तो यही करता हूँ, और यही करने वाला हूँ कि उनको क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करूंगा, चाहे उसकी नेगेटिव लगे, लेकिन 4 में से एक क्वेश्चन तो सही होगा, तो वो सेम ही डिवाइड हो जाएगा। और मॉक टेस्ट तो आज लगाना नहीं है आपको, आज मत लगाना। अब आपने कब से छोड़ दिया होगा, अब मत लगाना, ना ही पीवाईक्यू, कोई जरूरत नहीं है, कल ही एग्जाम है।